पार्ट कौन सा है? भिन्न है। और ये कक्षा 3 की किताब से है अंकों का जादू। और पढ़ेंगे क्या? टॉपिक क्या है? भिन्न। तो सीखना है भिन्न क्या होती है। अब देखो, जैसे मान लो ये जो है डिवाइडेशन के लिए है, आपस में बांटने के लिए। कैसे हम बंटवारा करेंगे किसी भी चीज का? जैसे अभी हमने एक कहानी बताई थी, हो सकता है आधा हो, तिहाई हो, चौथाई हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे आलोक और लीला, ठीक है, तो क्या करते हैं, रोटी को बांटते हैं इस तरीके से। तो आलोक जो है रोटी को इस तरीके से बांट देते हैं और लीला जो है इस तरीके से। अब बताओ किसने रोटी को आधा बांटा है? लीला ने। आलोक ने और ये लीला ने। अब हम इनका हिस्सा कर देते हैं। कितना हिस्सा? जैसे हमने इस हिस्से को क्या कर दिया, हमने कवर कर दिया, इसको कलर कर दिया। तो जितने टोटल कितने हिस्से किए गए हैं? 2। तो 2 यहाँ पे हमने लिख लिया। 2 हिस्से हो गए। कितना पूरा कितना है? 1। तो इसको पढ़ेंगे कितना? 1/2। 1/2। अब देखो जैसे 1/2 लिखा हुआ है, तो ये ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं क्या? अंश। क्या कहते हैं? अंश। और ये नीचे वाला हर। बीच में ये जो सिंबल होता है ये बटे का है। किसका? बटा। यानी इसको विभाजक रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है, विभाजन करने वाली, 2 भागों में डिवाइड करती है। अब जो मेन सेक्शन हमारा होता है, जो मेन भिन्न जिसको हम कहते हैं, वो क्या होती है? भिन्न बराबर, इसको हम बोल सकते हैं अंश बटा हर। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसमें बताओगे अंश और कौन सा होता है? हैं? चलिए देखते हैं। जैसे हमने लिखा है 3/4। अंश बताओ कितना होगा इसका? 3। अंश कितना है? 3। और हर? 4। हर है 4। सही से समझ रहे हो? इसको पढ़ेंगे कितना? 3/4। अब लो एक और लो, 2/3। कितना है ये? 2/3। अब 2/3 में इसमें अंश कितना है? 2। अंश 2 है और हर कितना है? 3 है। एक अगर हम इसी तरीके से इसमें ये लगा दें, अब इसको कितना पढ़ोगे? ये है मिक्स भिन्न। कैसी है? मिक्स भिन्न है। इसको बोलेंगे 1 सही 2/3। यानी कितना सही है? 1 सही 2/3। अब इसको हल करने का एक तरीका होता है कि इसको हम अंश और कैसे लिखेंगे? इसको ये मिश्रित भिन्न है। कैसी भिन्न है? मिश्रित। यानी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो इसको अंश और हर में कैसे लिखेंगे? अंश और हर में कैसे लिखेंगे बताओ? इसमें इसका करेंगे गुणा, 3 में 1 का क्या करेंगे? गुणा। और 1 इसमें 2 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3 में 2 जोड़ोगे तो 5। कितना हो जाएगा? 5। और बटे में 3। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब जैसे अब 2 और दे रहा हूं, वो बताइए। 2 सही 3/5 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/5। अंश क्या है? 13। और हर कितना है? 5। इसमें अंश कितना है? 5 और इसमें 3। यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो 3 एकम 3 2 5। अगर इसी तरीके से दिए जाए तो कर पाओगे हम? हैं? एक और 4 सही 2/3। बताओ कितना होगा? 3 एकम 3। बोलो कितना हो जाएगा? 3 चौकू 12 और 2 14। 14/3।
यानी कितना लिखा जाएगा 14/3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को जो है सरल भिन्न कैसे बनाएंगे, तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे और ये वाला जोड़ देंगे। सभी में देखो यही किया गया है। 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। और उसके बाद 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5। इसी तरीके से 3 चौकू 12 और 2 14/3। अब हम सवालों को कैसे लगाएंगे, क्या बात है उसका सब भूल गई हो क्या है? अब देखो निकाल देंगे। अब कुछ सवाल देखो, अब ये देंगे, पहले रुक तो जाओ। जैसे मान लो हमें बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, जैसे भिन्न बनानी है इसकी हमें। ठीक है, एक ये हमने कवर कर दिया और एक ये कवर कर दिया। ठीक है, अब बताओ कितने हिस्से हैं इसके? 4। कलर्ड कितना है? 2। तो रंगीन हिस्सा कितना हो गया? 2/4। अगर चाहो तो इसको काट भी सकते हो। ठीक है, जैसे ये और ये 2 चीजें हम ले लें, ये है 1/2 और ये है 2/4। ये दोनों आपस में कैसे बराबर हैं, क्योंकि ये भी आधा हो रहा है और ये भी आधा हो रहा है। इसको अगर काटना चाहो तो 2 दूनी 4, तो 1/2 ये भी है और 1/2 ये भी है। ठीक है, अब ये देखो ये कितनी भिन्न हो गई? 3। कलर्ड 1/3। इसमें अंश कौन सा है? और हर इसको कितना पढ़ेंगे? 1/3। अब तुम लोग खुद ही बताओगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, बताओ ये कितनी भिन्न हो गई? पूरा कितना निकलेगा वो हमें बताओ। 1/4। हाँ 1/4। अब देखो ये इसको बोलेंगे 1/3। कितना? 1/3। 1/3। और ये जो है वो कितना? 1/4। कितना है? 1/4। और इसको बोलते हैं 1/2 या फिर आधा, है ना? यही होता ना। अब इसको कैसे और कर सकते हैं? बहुत सारे सवाल हैं। इसको जैसे अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? 1/3, यानी 1/3 को लिखेंगे कैसा? 1/3। और इसको कितना लिखेंगे? 1/4। 1/4। सही है तो कर पाओगे इस तरीके से? अगर मान लो एक सवाल हमने तुम्हें दे दिया इस तरीके से, ये है, ठीक है, बोलो कितनी भिन्न बनेगी ये? 2/5। कितना? हाँ 2/8। ठीक है, ये कितनी हो गई? 2/8 भिन्न हो गई। अब देखो मान लो ऐसे हमें अंश और हर में लिखना है, हम 2 टॉपिक क्लियर करते चल रहे हैं, तो अंश कितना हो जाएगा? 2 और हर कितना हो जाएगा? 8। इसी तरीके से हम अंश और हर को पता कर सकते हैं। अंश ऊपर होता है, हर नीचे। अब एक सिंपल सा सवाल बता देते हैं तुम्हें जोड़ने के लिए। ये मिटा लें सब? चलो अब आप देखते हैं भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ देखते हैं, भिन्नों का जोड़ क्या है। कितना लिखा है? 2। 1/2। पहला
ऐसा ही लिख लिया जाएगा। ठीक है, जिसको हम लासा भी कहते हैं। लासा आगे सीखोगे। अभी हमें हर समान जो जिसके हर समान हो उनसे करना है। और एक और एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2 यानी 2/2 इस तरीके से। अब बताओ 1/3 प्लस 1/3 कितना आंसर आएगा इसका? नीचे 3 यहाँ पर 2 ऊपर यानी कितना हो गया? 2/3 हर कितना है इसमें? 3 अंश कितना है? 2 इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो था हमारा जोड़। अब 2 सवाल हम जो है घटाना के बताते हैं। भिन्नों का घटाना। अब इसको घटा के बताओगे। ठीक है, 5/6 माइनस 2/6। तो बच्चों ये हर जो है वो यहाँ पे वैसा ही आ जाएगा। 6 का 6। अब 5 में से क्या करना है हमको? 5 माइनस 2। तो बताओ कितना बचेगा? 5 में से 2 गया 3 यानी 3/6। सही है। एक अपनी तरफ से करके मैं बताओ फटाफट से। बहुत फास्ट कैलकुलेशन। कितना आंसर आएगा इसका? 8 वहाँ पर 8 वहाँ पर 10 तो 8/10 दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी 10 यहाँ पे इथियम हो गया और 9 में से 1 गया 8 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से हम छोटे छोटे सवालों को हल कर सकते हैं, जिसमें क्या है? जोड़ना है, घटाना है, अंश और हरों का पता लगाना है, या मान लो किसी चीज का बंटवारा हमें करना है, बांटना है, तो हम जैसे किसी को बता भी सकते हैं कि जैसे ये वाले, तो इसमें हमने जैसे कलर कर दिया तो हम इसका हिस्सा बता सकते हैं कितना है। इस तरीके के जो सवाल हैं वो सभी लगाएंगे हम लोग किताब से। किससे लगाएंगे? किताब से। तो सभी लोग अपनी अपनी किताब निकाल लें और कुछ सवाल मैं लिखे भी दे रहा हूँ वो सभी करें। सही है? ऐसे ही बना दियो। ठीक। हाँ।